आज हम जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू पाल भारती नज़्म नंबर 7 गीत इस नज़्म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 7 गीत सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, फिल्मी गीत लिखने वाले 2 मशहूर शायरों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब है, साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी फिल्मी गीत लिखने वाले 2 मशहूर शायर हैं। नंबर 2, सुरीली बांसुरी की शायरी की ख़ास बात क्या है? तो इसका जवाब लिखना होगा, सुरीली बांसुरी की शायरी में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। नंबर 3, शायर ने इस गीत में जो सवाल किए हैं उनके जवाब में किसकी तरफ इशारा मिलता है? तो इसका जवाब है, शायर ने इस गीत में जो सवाल किए हैं उनके जवाब में खालिक कायनात अल्लाह ताला की तरफ इशारा मिलता है। नंबर 4, अंधियारे में कौन सो रहे थे? तो इसका जवाब है, अंधियारे में फूल पत्ते पेड़ पौधे सो रहे थे। नंबर 5, देखने वाले का मन क्या देखकर खुश होता है? तो इसका जवाब लिखना होगा, देखने वाले का मन हरे भरे गुलजार और सरसों का बाजार देखकर खुश होता है। नंबर 6, ये गीत खुदा की तारीफ़ में है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है, ऐसी नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ़ की गई हो उसे हम्द कहते हैं। ये गीत भी हम्द है। अब अगला सवाल है, मुफस्सल जवाब लिखिए। पहली बात में गीत के बारे में क्या मालूमात दी गई है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, गीत शायरी की ऐसी क़स्म है जिसे गाया जाता है। गीत खालिस हिंदुस्तानी मिजाज की शायरी है, इसलिए गीतों में हिंदी अल्फाज बड़ी खूबसूरती और सलीक़े से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अल्फाज गीत के हुस्न को दो चंद कर देते हैं। गीत को मौसीक़ी की धुन पर भी गाया जाता है, इसलिए अक्सर हिंदुस्तानी फिल्मों में गीत शामिल किए जाते हैं। ये गीत इतने प्यारे और रसीले होते हैं कि सुनने वाले भी इन्हें गुनगुनाते हैं। अगला है लुग़त का इस्तेमाल। इस नज़्म में आए हुए हिंदी लफ्ज़ों को तलाश करके उनके मानी लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, हिंदी अल्फाज और मानी, कोमल नर्म नाजुक, माया वहम धोखा या दौलत, नींद परी के माते गहरी नींद सोने वाले, और मन यानी दिल। तो इस तरह से इसका जवाब हमें लिखना होगा। अब अगला है, वसत मेरे बयान की दजज़ील बंद का मतलब बयान कीजिए। और बंद है, हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है, देख देख मन खुश होता है, आँखों नूर समाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। तो इस बंद का हमें मतलब इस तरह लिखना होगा। तो इसका जवाब है, शायर कहता है कि हरे भरे सरसब्ज़ व शादाब बागात अपनी बहार दिखा रहे हैं, खेतों में सरसों फूली हुई है। ये खूबसूरत मनाजिर देखकर दिल मसरत व इंसबात से झूम उठता है, आँखों में एक नूर सा समाता महसूस होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिसने बाग के रंग रूप दिखाए, जिसने आँखों को रोशनी बख्शी, वो हस्ती आँखों से ओझल है। जिसने ये सब कारोबार फैलाया, न जाने कहाँ छुप गया है। वो खुद नज़र नहीं आता है, मगर उसका हुस्न जमाल उसकी कारीगरी में झलकता है। अब अगला है लफ्ज़ों का खेल। गीत में रंग रूप एक तरकीब दी गई है, झील में दिए हुए लफ्ज़ों को जोड़कर सही तरह के बनाइए। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं और इन्हें हमें एक तरकीब में जोड़कर सही अल्फाज बनाने होंगे। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा हुआ है, जैसे मेहनत मशक्क़त, शोर गुल, काम काज, दुख दर्द, धूप दौड़, हंसी मजाक, खेल कूद और मार धाड़। तो इस तरह से इसे मुकम्मल करना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस नज़्म के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।